स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। मैं हूं मिस्टर गणेश कुमार। आज मैं आपके सामने जो वीडियो लेकर आया हूं, वीडियो पार्ट 3। आज इस वीडियो में मैं आपको कटिंग टूल्स के बारे में बताऊंगा। ये टूल्स फीटर ट्रेड और मैकेनिक डीजल ट्रेड में भरपूर इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए, आज आपके लिए खास। हाँ, एक बात और ध्यान दीजिएगा, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जाकर अपना कमेंट दीजिएगा ताकि वीडियो मुझे समझ में आए कि आपको अच्छा लगा। मेरा प्रयास। ये जानते हैं एक नए औजार के बारे में। इसे कहते हैं काटने वाला औजार। आईटीआई के विभिन्न ट्रेडों में इसका बहुत इस्तेमाल किया जाता है, खास तौर से फीटर ट्रेड और मैकेनिक डीजल ट्रेड में। इस औजार के द्वारा किसी भी जॉब को सफलतापूर्वक से काट दिया जाता है, यानी कि ये जॉब को घिसकर, रगड़कर, छीलकर काटने का काम करता है। इसलिए इस टूल्स को खास मटेरियल से बनाया जाता है, हाई स्पीड स्टील या कार्बन स्टील के द्वारा, और ये काम के अनुसार कई प्रकार के हैं। तो चलिए देखते हैं इसके टाइप्स ऑफ कटिंग टूल्स। ध्यान दीजिए, अब आपकी स्क्रीन पर जो दिख रहा है कटिंग टूल्स का लिस्ट है। एक नंबर में चीजल यानी कि छेनी, फाइल यानी कि रेती, स्क्रबर, हैक्सो, टेप्स, डाई, रीमर एंड ड्रिल मशीन। सबके बारे में बात करेंगे सीरियल बाय सीरियल। बने रहिए हमारे साथ। जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है उसे ध्यान से देखिएगा। चीजल यानी कि छेनी, इसे बोलचाल की भाषा में छेनी भी कहा जाता है। इसके द्वारा प्लेट, रॉड, एंगल या मोटे धातुओं को काटा जाता है। टाइप्स ऑफ चीजल: फ्लैट चीजल, क्रॉस कट चीजल, साइड कट चीजल, राउंड नोज चीजल, डायमंड पॉइंट चीजल। इसे कहते हैं टाइप्स ऑफ चीजल, यानी कि इतने प्रकार के चीजल यानी कि छेनी हुआ करते हैं। ध्यान से देखिए, आपके स्क्रीन पर जो फिगर दिख रहा है इसे कहते हैं फ्लैट चीजल। इसके द्वारा पतले तार, सीट, रिवेट या नट बोल्ट को काटने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ध्यान से देखिए, उसके ऊपर के हिस्से को कहते हैं हेड यानी कि स्ट्रैकिंग, इंड, बॉडी, फॉर्जिंग, एंगल, कटिंग, एज। इसे कहते हैं क्रॉस कट चीजल। इसका प्रयोग विशेष रूप से किया जाता है चौकोर पतली धारियों को काटने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसे कहते हैं साइड कट चीजल। इस प्रकार के चीजल का इस्तेमाल उस जगह पे किया जाता है जहां पर सभी चीजल काम करना बंद कर देते हैं। इसका अगला सिरा मुड़ा होता है, यानी कि 90 डिग्री के एंगल पे होता है। ये सभी चीजलों के जैसा ही होता है मगर थोड़ा सा अलग होता है। इसे कहते हैं राउंड नोज चीजल। ध्यान दीजिएगा, इसका अगला हिस्सा में धार नहीं होता है। इसका अगला हिस्सा पूरी तरह से राउंड होता है, जिसके चलते ये किसी भी जॉब को कटिंग नहीं करता है। ड्रिलिंग से पहले निशान लगाने का इसका इस्तेमाल किया जाता है। ध्यान देंगे, इसे कहते हैं डायमंड पॉइंट चीजल। इसका अगला सिरा डायमंड के जैसा होता है, धारदार नुकीला होता है, जिसके कारण किसी भी जॉब के कोने में जाकर अच्छी तरह से ये कटिंग करता है। ये जानते हैं एक नए औजार के बारे में जिसे कहते हैं फाइल। इसे आम बोलचाल के भाषा में रेती भी कहते हैं। ये किसी भी जॉब को बहुत ही बारीक घिस कर रेत कर काटने का काम करता है। आइए जानते हैं एक फाइल में कितने सारे भाग होते हैं। देखिए, अगले हिस्से को टैंक कहते हैं, उसके बाद को हील कहते हैं, फेस कहते हैं, पॉइंट कहते हैं। ये सब एरो देकर छोड़ दिया जाता है एग्जाम में और खाली जगहों को भरने के लिए दिया जाता है। इसे ध्यान से देखिएगा। हील से पॉइंट वाले हिस्से को फाइल की लंबाई कहते हैं। चलिए आइए जानते हैं फाइलों के वर्गीकरण के बारे में। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइल। फाइल को बहुत सारे जॉबों पर काम करना पड़ता है, विभिन्न स्थितियों में करना पड़ता है। इस आधार पर फाइल को 4 भागों में बांट दिया गया है। 1 नंबर लंबाई के आधार पर, 2 नंबर आकार के आधार पर, तीसरा ग्रेड के आधार पर और चौथा है कट के आधार पर। किसी भी फाइल की लंबाई को निर्धारित करने के लिए उसमें देखा जाता है कि हील से टिप के बीच की दूरी कितनी है, वही फाइल की लंबाई होती है। आकार के आधार पर यानी कि शकल के आधार पर फाइल कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, फीटर के ट्रेड में काम के अनुसार बहुत तरह के फाइल इस्तेमाल किए जाते हैं, इसलिए शकल के अनुसार फाइल बहुत तरह के हो जाते हैं, जैसे फ्लैट फाइल, राउंड फाइल, हाफ राउंड फाइल, स्क्वायर फाइल, ट्रेंगुलर फाइल और नाइफ फाइल। इसे कहते हैं फ्लैट फाइल। फ्लैट जॉब को फाइलिंग करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसे कहते हैं राउंड फाइल। ये किसी सुराग को बड़ा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसे कहते हैं हाफ राउंड फाइल। इसका आधा हिस्सा गोल होता है और आधा हिस्सा फ्लैट होता है, जिससे कारण इसे 2 कामों में इस्तेमाल किया जा सकता है।
इसे कहते हैं स्क्वायर फाइल। किसी जॉब के अंदर चार भुजा बराबर हो उसे कटिंग करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसे कहते हैं ट्रायंगुलर फाइल। इसे 60 डिग्री के कोण पर बनाया जाता है। इसके द्वारा भी के शक्ल में कटिंग किया जाता है। ग्रेड के आधार पर फाइलों का वर्गीकरण। देखिए, फाइल के ऊपर जो दांत बना होता है, जो जिसके बीच में अंतर जो होता है, उसी के आधार पर फाइल का ग्रेड निर्धारित किया जाता है। जैसे 1 इंच में दांतों की संख्या, अगर 1 इंच में दांत की संख्या कम है तो उस फाइल से कटिंग रफ होगा। अगर 1 इंच में दांतों की संख्या अधिक है तो फाइल स्मूथ कटिंग करेगा, बारीक बारीक। स्क्रीन पर कृपया ध्यान दें कि ग्रेड के आधार पर फाइल का वर्गीकरण। देखिए, ग्रेड के आधार पर फाइल 5 प्रकार का होता है। रफ फाइल, इसमें पर इंच यानी कि 20 से 25 दांत होता है। पास्टेड फाइल पर इंच 20 से 30 दांत होता है। और उसके बाद सेकेंड कट फाइल है जो 35 से 40 दांत पर इंच होता है। उसके बाद स्मूथ फाइल 40 से 60 दांत पर इंच होता है। और डेड स्मूथ फाइल 80 से 100 दांत होता है पर इंच, यानी कि जितना अधिक दांत होगा मेटल को उतना कम काटेगा बारीक, और जितना कम होगा उतना ज्यादा मोटा और रफ काटेगा मेटल को। कट के आधार पर फाइलों का वर्गीकरण। इस फाइल के ऊपर सिंगल दांत बना होता है जो एक दूसरे के समानांतर होता है, इसीलिए इसे सिंगल कट फाइल कहते हैं। इसकी दांत का कोण 60 डिग्री से 85 डिग्री का होता है। इसे कहते हैं डबल कट फाइल। इसमें खासियत ये होता है कि फाइल के ऊपर एक दूसरे के विपरीत डबल दांत बने होते हैं, जिससे कारण इसे डबल कट कहते हैं। इसके दांतों का कोण 40 से 45, 70 से 80 डिग्री होता है। ध्यान दीजिएगा एक नए टूल्स के बारे में। इसे कहते हैं स्क्रबर। किसी जॉब के ऊपर रस्ट, जंग लगता है या पेंट लगता है, गंदगी लगता है तो उसे खुरच कर साफ करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है स्क्रबर। ये काम के अनुसार बहुत सारे प्रकार के होते हैं। फिगर को ध्यान से देखिएगा। आप फिगर को देखने पे आपको लगेगा ये फाइल है, लेकिन फाइल ये नहीं है, ये स्क्रबर है। ये इसके ऊपर दांत नहीं बना होता है, इसके किनारे में कटिंग एज होता है जिसके द्वारा ये किसी भी जॉब के ऊपर गंदगी को साफ करता है। ये काम के अनुसार 5 प्रकार के हैं। फ्लैट स्क्रैपर, ट्रायंगुलर स्क्रैपर, हुक स्क्रैपर, हाफ राउंड स्क्रैपर और डबल स्क्रैपर। इसे कहते हैं हैक्सो। इसके द्वारा किसी भी मेटल को साफ सुथरा कटिंग करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसे बेहतर ढंग से जानने के लिए इसे 2 भागों में बांटा गया है। एक भाग है हेक्सा फ्रेम और दूसरा है हेक्सा ब्लेड। हेक्सा फ्रेम के आधार पर 2 भागों में है। एक है फिक्स हेक्सा फ्रेम और दूसरा होता है एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम। एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम में ब्लेड के अनुसार फ्रेम को घटाया बढ़ाया जा सकता है। विभिन्न तरह के धातुओं को काटने के लिए हेक्सा ब्लेड का इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए इसे टंगस्टन स्टील या हाई स्पीड स्टील से बनाया जाता है। हेक्सा ब्लेड लंबाई के अनुसार 8 इंच, 10 इंच और 12 इंच के साइज में मिलता है। अनेक प्रकार के जॉब के मेटलों को काटने के लिए अलग अलग प्रकार के हेक्सा ब्लेड का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे क्रॉस ग्रेड हेक्सा ब्लेड, मीडियम ग्रेड हेक्सा ब्लेड, फाइनल ग्रेड हेक्सा ब्लेड और सुपर फाइनल हेक्सा ग्रेड ब्लेड। ध्यान देंगे आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है इसे ड्रिल मशीन कहा जाता है। इसके द्वारा साफ सुथरा सुराग यानी कि हॉल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। 3 तरह का ड्रिल मशीन है जिसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है। पहला है पोर्टेबल ड्रिल मशीन। इसके द्वारा लकड़ी और दीवारों पे सुराग किया जाता है। दूसरा होता है बेंच टाइप ड्रिल मशीन। एंगल चैनल को ड्रिल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और भारी भरकम चैनलों में यानी कि प्लांट में जो ड्रिल मशीन इस्तेमाल किया जाता है उसे कहते हैं पिलर ड्रिल मशीन। इसे कहते हैं टेप एंड टेप हैंडल। इसके द्वारा किसी मेटल के अंदर अंदरूनी चूड़ी यानी कि थ्रेड बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। थ्रेड बनाने के लिए सबसे पहले टेपर टेप चलाते हैं, उसके बाद इंटरमीडिएट टेप चलाते हैं और लास्ट में फिनिशिंग टेप चलाते हैं। इसे कहते हैं डाई। इसके द्वारा रॉड या खोखले पाइप के ऊपर बाहरी थ्रेड बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये हाई कार्बन स्टील के द्वारा बनाया जाता है। इसे कहते हैं रीमर। इसे हाई स्पीड स्टील के द्वारा बनाया जाता है। इसका इस्तेमाल जो सुराग में जंग लग जाता है, रस्ट लग जाता है, उस सुराग को साफ करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें बारीक ब्लेड लगे होते हैं।